पशु ने अपना नियम नहीं छोड़ा। साल में एक बार गर्भ धारण करेगा तो एक ही बार करेगा, लेकिन वो मानव के पुतले, तेरी कोई मर्यादा नहीं। इसीलिए तू दिन ही दिन संकटों में घिरा हुआ आयु को छीन करता हुआ जा रहा है। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। इस शरीर में बड़े बड़े रतन हैं भैया। इस मानव शरीर में कुंडलिनी चक्र है। इस मानव शरीर में तीसरा नेत्र है जो सोए हुए पड़े हैं। कोई गुरु आ जाए तो इनको जगा सकता है, लेकिन इंसान पे इनके लिए समय नहीं है। उसे अपना जीवन काटना ही दुश्वार लग रहा है, साधना करने के लिए समय नहीं। तो ये रतन किसी दिन अग्नि में जल जाएंगे। काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी रामा रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। माता बहनाओ, पांच तत्व से बना शरीरा। पांच तत्व से बनो शरीरा। छित जल पावक गगन समीर, धरती आकाश वायु अग्नि पानी, इन पांच तत्वों से ये शरीर बना है। और इसमें बहुमूल्य रत्न है। पांच तत्व से बना शरीरा। पांच तत्व से बना शरीरा। कैसो सुंदर सुगढ़ शरीरा। कैसो सुंदर सुगढ़ शरीरा। जोड़ के पांच कड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। काया रतन जड़ी रामा रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाएगी। इसलिए उन प्राणों के प्राण परमात्मा को न भूलो, किसी के दिल को चोट न पहुंचाओ। जब भी दोष देखो अपने में देखो और अच्छे गुण दूसरों में देखो। माताओं बहनाओं बेटियों, कल की कथा आपको याद होगी कि ध्रुव भगत की कथा हमने आपको सुनाई और आपने बड़ी श्रद्धा के साथ में इसको श्रवण किया। फिर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भूगोल का वर्णन करके बताऊंगा। भूगोल का कहा कि हे परीक्षित, 7 लोग नीचे, ये धरती से नीचे जब 7 लोक बने हैं, अंधकार से भरे हुए हैं, और 7 लोक ऊपर, और उसमें से पृथ्वी लोक, फिर 7 समुद्र, 7 महाद्वीप, 9 खंड, उनमें 10 वर्ष, इनमें भारतवर्ष प्रमुख है। अलग अलग द्वीपों में भगवान के अलग अलग नामों से पूजा होती है। कहीं कामदेव के रूप से, कहीं प्रद्युम्न के रूप से, कहीं मत्स्य के रूप से, कहीं राम जी के रूप से। जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु को उसी रूप में पूजा करता है। जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी
जो मनुष्य श्लोक में मैया का विरोध करे, पिता का विरोध करे, साधु कथा सत्संग का विरोध करे, कीर्तन का विरोध करे, ब्राह्मण वेद गाय नारी जाति का अपमान करे, उसे यम के दूत काल सूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा बहुत बड़ा है, 10,000 योजन का घेरा है कालसूत्र नाम के नरक का। एक योजन में कितने होते हैं? 4 कोस। और कितना बड़ा घेरा है? 10,000 योजन। इतना बड़ा नरक है ये कालसूत्र नाम का। जो माता पिता नारी जाति का अपमान करता है, गाय काटता है, कथा भागवत का विरोध करता है, उस कालसूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं यम के दूत। तब इसको होश आता है, तब उसमें दौड़ता है चारों तरफ को। 10,000 योजन का घेरा है। इसकी जमीन कैसी है माता, पता है तुम्हें? नहीं पता। इसकी जमीन तांबे की है, जो तांबे के ये लोटा और ये होते हैं। नीचे से अग्नि से तप रहा है, ऊपर से सूरज की सीधी किरणें बरसती हैं, और ये देखते हुए तांबे की जमीन पर पड़ा रहता है, चीखता है, चिल्लाता है, बचाने को कोई नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को कभी भी गुरु माता पिता कथा यज्ञ वेद ब्राह्मण गाय इनका विरोध नहीं करना चाहिए। बुद्धि को जरा होश में रखना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने माता पिता की सेवा की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरुपित मात नवा महिमा था। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, जो मनुष्य इस लोक में पाखंड के लिए दूसरे जीवों की बलि चढ़ाता है, कोई देवता की बलि चढ़ाता है, कोई अपने बेटे को मारता है, उसको विषसन नाम का जो नरक है वहां पर डाल दिया जाता है। उसको यम के दूत कोड़ों से मारते हैं, कोड़ों से। हे राजन, जो मनुष्य राजा होकर के या राज कर्मचारी होकर के किसी निरपराध को दंडित करे या अनावश्यक पैसा ले, उसको सूकर मुख नाम का नरक है, वहां पर डाल दिया जाता है। यम के दूत उसके अंगों को कुचलते हैं। जिस तरह से कोलू में ईख के गन्ने को पेला जाता है, चरखी देखी है रस वाली, ईख के गन्ने को जब पेला जाता है ना, इसी तरह से उसको उस नरक में पेला जाता है। मनुष्य होकर के जो पंच महायज्ञ नहीं करता, उसको क्रमी भोजन नाम का निकृष्ट नरक मिलता है। वहां पर यह कीड़ा बन करके पीप और मवाद को खाता पीता रहता है। यह मलमूत्र का कीड़ा बनता है। परीक्षित बोले, महाराज इससे बचने के कुछ उपाय भी है। कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच जाए, स्नान भजन हवन करने के बाद में माता पिता के चरण बंदन करे। उसके पश्चात में भोजन बनाए तो सबसे पहले गौ को रोटी दे, उसके बाद में द्वार पर आए हुए अतिथि को भोजन दे, इसके बाद में माता पिता को भोजन दे। तो सबसे पीछे की जो रोटी है उसको कुत्ते के लिए रखना चाहिए। ये कुत्ते बिना झोली के भिखारी होते हैं। सबको भोजन कराने के पश्चात में जब खुद भोजन करने के लिए बैठे तो अपने भोजन में से 5 आहुति आग में डाले। माता छोटे छोटे मंत्र हैं, तुम याद कर लो तो घर स्वर्ग बन जाए। सच कह रहा हूं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 5 बलवैश देव की आहुतियां यज्ञ में डाले। इससे प्राण और भोजन की शुद्धि होती है मंत्र से। जैसे सवेरे भोजन किया था शाम को करे
और फिर प्रभु का ध्यान करते हुए सो जाए और प्रभु का नाम लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जाग पड़े तो इन नरकों से बच जाएगा। हे राजन, एक बार तौबा कर ले, एक बार प्रायश्चित कर ले, फिर गंदे रास्ते को न सोचे न करे, ये नरक नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे कि कोई आदमी पूरे दिन कीचड़ में खराब रहे, लेकिन वो शाम को स्नान कर ले तो गंदा नहीं माना जाएगा। तो सच्चा प्रायश्चित करने से कि अब मैं गंदा काम न सोचूंगा न करूंगा, न सोचे न करे, तो नरक में नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे आप यहां से मथुरा के लिए जाओ, मथुरा की टिकट कटा लो सूरत रेलवे स्टेशन से, और आप मथुरा के रास्ते को छोड़ दो, इधर बॉम्बे वाली गाड़ी में बैठ जाओ, तो आप मथुरा नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे कितनी भी तेज चले गाड़ी। ऐसे ही ये कर्म होते हैं स्वर्ग और नरक की सवारी, स्वर्ग और नरक की सवारी। भैया जो गंदे कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है दिन और रात, वो तो नरक में पहुंचेगी सवारी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो गलत कर्म करते करते गलत कर्मों से मुड़ जाए, उलट जाए, तो फिर जैसे कि मथुरा नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे ये नरक नहीं जाएगा। प्रायश्चित को, मुड़ने को, उलटने को प्रायश्चित कहते हैं। आप तो सब भैया पढ़े लिखे हो, कौन उल्टा था, कौन मुड़ा था, तुमको खूब पता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ये नरक से बच जाएगा। और जो भोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उनके लिए महान नरक है। ऐसे जिस आदमी ने गंदे कर्म किए, फिर उनको छोड़ करके भगवान की भक्ति की, वो गंदे नहीं रहे। जैसे तुलसीदास, सूरदास, गणिका, इन्हीं में तुम्हें एक नाम बताता हूं, अजामिल का। ये अजामिल जो था, बहना और बेटियों, कन्नौज का ब्राह्मण था, कन्नौज का ब्राह्मण। इसने अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, बड़ी सेवा करती थी, पतिव्रता थी बेचारी, छोड़ दिया जवानी के घमंड में, एक वेश्या के साथ में रहने लगा। ब्राह्मणी को छोड़ दिया। अजा कहते हैं जिसका जन्म न हो, अ माने नहीं, ज माने जन्म। अविद्या को अनादि कहा गया, अविद्या को कहते हैं अजा। अजा मिल, मिल माने उसके साथ में जुड़ गया, अर्थात अविद्या के साथ में फंसे हुए जीव का नाम ही अजामिल है। ब्राह्मणी किसको कहते हैं माताओं? सद्बुद्धि। ये हर किसी के अंदर होती है, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि भी। तो ब्राह्मणी सद्बुद्धि कहती है कि जरा भजन कर भगवान का, लेकिन ये सद्बुद्धि की नहीं मानता और फंस कहाँ जाता है? कुकर्मों में, वेश्या के साथ में। वेश्या कहते हैं भोग बुद्धि को, जो जहाँ कहीं पर रहे, इंद्रियों और मन के स्वाद को पूरा करे, जो अपने चरित्र को बेचती है, रोग को और भोग को इकट्ठा करती है। जिस बुद्धि में स्वाद का त्याग नहीं है, उसी को कहते हैं वेश्या बुद्धि। तो इसके साथ में ये फंस गया, इंद्रियों के स्वाद पूरे करने लगा और भगवान का भजन छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस तरह से वेश्या से उसके 10 पुत्र भी पैदा हुए। 10वें का नाम नारायण रख लिया। एक बार इसको मूर्छा आ गई, सपने में देखने लगा कि यम के खतरनाक दूत उसके प्राणों को ले जा रहे हैं, उनके हाथों में खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं,
उसके मुंह से चीख निकल गई, नारायण बेटा मुझे बचा। नारायण का नाम निकल गया। भक्तों, जो नारायण शब्द का उच्चारण किए है, अजामिल सपने में देख रहा है, नींद में देख रहा है कि नारायण भगवान के पार्षद आ गए। वो आकर के कहने लगे, भैया ये नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग भी नहीं जाए। और वो सुन रहा है भगवान के दूतों की और यम के दूतों की बातें। यम के दूत कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ा पापी है, ये नरक में जाएगा।